Hey guys, welcome back to my channel. So our today's video is basically based on the three fundamental concept and assumptions of accounting. So the first concept is going concern concept. What going concern concept says, आइए इसको समझते हैं. Accountant has to assume that business will continue to operate in future for indefinite period of time until it is liquidated in the immediate future. ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है कि एक अकाउंटेंट को ये ध्यान में रख के खाते बनाने चाहिए किसी भी बिजनेस के कि बिजनेस ऑपरेट होगा, अपना ऑपरेशन जारी रखेगा फ्यूचर में, ना ही कि इस बात को ध्यान में रख के बनाने चाहिए कि वो आने वाले कुछ समय में बंद हो जाएगा. कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी एंड नॉट लिक्विडेशन, ये इस कंसेप्ट का मेन पॉइंट है कि जो हमारी एक्टिविटी रहेंगी वो हमेशा कंटिन्यू होती रहेंगी और हमारा लिक्विडेशन नहीं होगा. यही हमको हमारा गोइंग कंसर्न बताता है. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सिंपली ये चीज़ बोलता है कि कोई भी बिजनेस इस उद्देश्य के साथ आरंभ किया जाता है, कोई भी बिजनेस इस उद्देश्य के साथ स्टार्ट किया जाता है कि वो एक लंबे समय तक चलेगा, ना कि आने वाले कुछ समय में बंद हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, in case of basis for depreciation, the cost of a fixed assets is allocated over its useful life and it will not be considered as the current year only. ये जो एग्ज़ाम्पल है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी भी असेट की प्योर वैल्यू को उसी साल का खर्चा ना मानकर आने वाले साल में बांट दिया जाता है, आने वाले कुछ सालों तक बांट दिया जाता है. क्यों बांट दिया जाता है? क्योंकि गोइंग कंसर्न की वजह से. क्योंकि गोइंग कंसर्न कहता है कि हमारा बिजनेस आने वाले बहुत से सालों तक चलता रहेगा, इसीलिए हम एक ही साल में एक बड़े खर्चे को एक्सपेंस ना मानकर, क्योंकि एसेट का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, उसको एक ही साल का एक्सपेंस ना मानकर आने वाले सालों में विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? दस इट डज नॉट इम्प्लाई परमानेंट कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एन एंटरप्राइज बट इट परस्यूम्स दैट द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस लॉन्ग इनफ टू चार्ज अगेंस्ट इनकम. कि हमारा जो एंटरप्राइज है वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा कि वो अपनी इनकम के अगेंस्ट इनफ चार्ज कर सके. सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सिंपली क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का उद्देश्य उसे काफ़ी लंबे समय तक चलाना होता है, ना ही कि उसको आने वाले सालों में बंद कर देना होता है. हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. दिस कंसेप्ट सेज दैट कि कोई भी रूल या अजम्पशन या प्रिंसिपल जो हम बिजनेस में लागू करते हैं वो कंसिस्टेंट होना चाहिए आने वाले सालों में भी. क्यों? सपोज़ हमने इस साल कोई रूल लागू किया, अगले साल कोई रूल लागू कर दिया, तो हमारा ये कंसेप्ट जो है उस चीज़ की हमको इजाज़त नहीं देता कि आप इस साल कोई एक रूल और प्रोविज़न पे काम कर लो, अगले साल दूसरा रूल या प्रिंसिपल कोई लागू कर दो. तो ऐसे में ट्रू एंड फेयर इमेज हमको हमारे अकाउंट्स नहीं दे पाएंगे. दे कैन नॉट सिंपली चेंज देयर प्रैक्टिसेस विदाउट कॉन्क्रीट रीजंस. ये लाइन इस कंसेप्ट को बताती है कि विदाउट एप्रोप्रिएट रीजंस, विदाउट कायदे के कोई भी हमारे पास रीज़न होने के, अगर हमारे पास कोई कायदे का रीज़न नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम इस साल किसी असम्पशन को लेके, किसी प्रिंसिपल को लेके, किसी कंसेप्ट को लेके अपने खाते बना रहे हैं, तो अगले साल हमारा मन नहीं किया, हमने दूसरे कंसेप्ट उठा लिया, उसको लेके खाते बना रहे हैं. जी नहीं, हमने जिस अजम्पशन, जिस कंसेप्ट और जिस प्रिंसिपल को बेस मानते हुए एक बार अपने बिजनेस की बुक्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है, इन फ्यूचर भी हम उन्हीं कंसेप्ट, उन्हीं प्रिंसिपल, उन्हीं अजम्पशंस को फॉलो करेंगे. अगर कोई ऐसा केस नहीं आता है कि हाँ जहाँ उनको बदलना नेसेसरी हो या जहाँ उनको बदलना बहुत ज़रूरी हो. एग्जाम्पल समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in the accounting period for firm, if the accounting period for a firm is from July 1 to December 31 for the current year, the firm cannot simply change the accounting period for the next year to April 1 to March 31. अगर हम इस साल अपना अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं
जनवरी 1 से दिसंबर 31, तो ये नहीं कि हम अगले साल हमारा मूड किया हमने अप्रैल 1 से 31 मार्च फॉलो करना चालू कर दिया, नहीं। जब तक एक प्रॉपर रीज़न नहीं होगा, प्रॉपर ज़रूरत नहीं होगी, तब तक हम अपने कोई भी पॉलिसीज़ चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ हमने अपनी डेप्रिसिएशन के लिए इस साल एसेट्स पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया, अगले साल हमने ये स्टार्ट कर दिया यूज़ करना डिमिनिशिंग मेथड, जी नहीं। जब तक प्रॉपर रीज़न नहीं होंगे हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम हर साल अपनी पॉलिसीज़ और असम्पशंस चेंज करेंगे तो प्रॉपरली हमें कितना प्रॉफिट है या हमारी कंपनी कितने लॉस में चल रही है, ऐसी ट्रू एंड फेयर इमेजेस हमारे अकाउंट्स हमको नहीं दे पाएंगे, हमारे मींस बिजनेस के अकाउंट्स हमको नहीं दे पाएंगे। इन शॉर्ट व्हाट दिस कंसेप्ट सेज, principles that prescribe use of the same accounting methods over time so that financial statements are comparable across periods। बेसिकली हमारा एक काम होता है फिनेंशियल, जो हम स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं उनसे हमको अपना नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ये तो पता चलता है, साथ ही साथ हम अपने टाइम टू टाइम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, हम इस साल कोई पॉलिसीज़ लगा रहे होंगे, अगले साल कोई पॉलिसीज़ लगा रहे होंगे, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि पिछले साल से इस साल हमको प्रॉफिट हुआ कि पिछले साल से इस साल हमको लॉस हुआ, और हमारी अकाउंटिंग बुक्स कंपेयर करने के लिए रेडी नहीं होंगी, क्योंकि हम हर बार अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अपने रूल्स को बदलेंगे। इसीलिए कहता है ये कंसेप्ट कि जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट से लास्ट तक सेम ही रूल्स अजम्पशंस फॉलो करते हैं, बस उस केस में चेंज करते हैं जहां उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी हो। सो द नेक्स्ट इज accrual concept। Business transactions were recorded when they occur and not when the related payment are received or made। देखिए बेसिकली ये कंसेप्ट हमसे कहता है कि हम अपने जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जो हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वेट या जो भी हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको उसी टाइम रिकॉर्ड कर ले अपनी बुक्स में जब वो हो गए हों। लाइक हमने किसी को उधार माल बेचा तो हम तभी ऐसा मान लें कि हाँ हमने वो सामान बेच दिया है, उसका पैसा हमको मिल गया है, हम तभी उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लें। तब ना करें जब वो एक्चुअली रिसीव हो गए हों, क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट हमसे कहता है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि उसी समय हमको पैसा रिसीव हो गया। अब हमने किसी को सामान भेजा तो हमने बेच दिया, अब वो हमें पैसा तो देगा ही देगा, नहीं देगा तो वो तो बात की बात है। बट अभी हमको एक्चुअल में हमने कितना सामान बेचा वो अगर हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारी बुक्स हमको ट्रू एंड फेयर इमेज नहीं दिखा पाएंगे हमारे बिजनेस की। तो सिंपली ये कंसेप्ट कहता है कि business transactions are recorded when they occur, not when the related payment are received। कि जब वो अकर हुए तभी हम उनको अपने में रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम तब रिकॉर्ड नहीं करते जब वो हमको रिसीव हुए हो। This concept is called accrual basis of accounting and it is a fundamental of the usefulness of financial accounting information। Significant of accrual concept, it helps in knowing एक्चुअल एक्सपेंस एंड एक्चुअल इनकम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। पर्टिकुलर टाइम पीरियड से क्या मतलब है यहाँ पे, द पर्टिकुलर टाइम पीरियड बेसिकली सेज दैट सपोज हमारा आज 30 मार्च है, 30 मार्च है, और कल हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, हम 31 मार्च लेके चलते हैं। तो आज हमने किसी को उधार माल बेचा या हमने किसी से उधार कुछ लिया, तो हम अगर उनको तुरंत अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या हम इस साल का एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे कि कितना हमने मतलब प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना हमको देना है, कितना हमें लोगों से लेना है, हमारे डेटर्स कितने, क्रेडिटर्स कितने, नहीं। तो इसीलिए कहा गया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लें, जिससे कि एक ट्रू एंड फेयर इमेज हमें अपने बिजनेस की दिख सके, मिल सके, कि हम उससे हम कंपेयर कर सकें बाद में। इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। सो ये 3 बेसिक जो हमारे 3 बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट जो हमारे थे। द फर्स्ट वन इज़ गोइंग कंसर्न, जो कहता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, आने वाले कुछ साल में बंद नहीं हो जाएगा। दूसरा द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जो कि ये बताता है कि अगर हम एक साल कोई रूल या पॉलिसी फॉलो करें तो हम आगे भी उसी रूल या पॉलिसी को फॉलो करें, इसी से हमको एक प्योर ट्रू एंड फेयर इमेज मिलेगी। और अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि हम तभी किसी ट्रांजेक्शन को
रिकॉर्ड कर ले अपनी बुक में जब वो हमको मिला हो, ना कि तभी किसी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लें जब वो अकर हो गया हो, ना कि तब रिकॉर्ड करें जब एक्चुअली वो हमको मिला हो या हमने उसको दिया हो। सो ये बेसिक कंसेप्ट की वीडियो थी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो अदर रिलेटेड कंसेप्ट है उनकी एक अलग से वीडियो आएगी, सो देखने के लिए बने रहें। थैंक यू।